सर मेरा क्वेश्चन था, हमारा क्लाइंट है, उनके अगेंस्ट एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस वाइफ ने कर दिया है और उनके समन्स भी आ चुके हैं। इवन जो उनके इन लॉज हैं वाइफ के, उनको भी उन्होंने समन्स करवा दिया है। इवन उनके साथ वो कभी रही भी नहीं है। तो इसमें इन लॉज के पास क्या रेमेडी है? देखिए, ये हमने जनरली देखा है कि जब भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करते हैं तो जनरली पूरे घर वालों का नाम दे देते हैं, रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट, ये बिना देखे हुए कि वो इवन अदरवाइज दे वर रिजाइडिंग इन द मैट्रिमोनियल हाउस और नॉट। यानी कि ब्रदर इन लॉ का नाम भी दे दिया, डॉटर इन लॉ का नाम भी दे दिया, और उसके बाद जो है मदर इन लॉ का, फादर इन लॉ का, सबका, जितने परिवार में लोग होते सबका नाम लिखवा दिया, जो कि गलत है। लॉ सबसे पहले जो अगर कोई कोर्ट नोटिस कर रही है तो प्राइमा फेसाई ये देखना बहुत जरूरी है, कई जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, कि वेदर दे वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट हैपन व्हिच हैज बीन एट्रीब्यूटेड और नॉट। यानी उनका होना जरूरी है। अगर नहीं है तो वो डिफेंस ऑफ एलिबाई का अपना ले सकते हैं कि भाई आई वाज नॉट इवन प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस और इंसिडेंट। और दूसरी चीज ये, अगर कोई भी कोर्ट के को मिसलीड करके या कोर्ट को गलत बात बता के अगर कोई भी समन्स इशू हो गए हैं अगेंस्ट दी पर्सन जो वहां पर रहते भी नहीं है, जैसे ब्रदर इन लॉ, उनकी वाइफ, या फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के खिलाफ, तो इन सच इवेंचुअलिटी आपके पास दो रेमेडी अवेलेबल है जो कि कॉन्क्रीट रेमेडी है। फर्स्ट, यू कैन फाइल अ रिवीजन पिटीशन बिफोर सेशन कोर्ट, ये कहते हुए कि साहब देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, वी वर नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, नाम इनके साथ रहते थे, मियां बीवी का सिंपलिसिटेड डिस्प्यूट है जिसमें अननेसेसरी टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम अस या टू ट्विस्ट आवर आर्म्स, हमें जो है उसमें पार्टी बना दिया गया है जबकि हमारा कोई इनसे रिलेशन नहीं है। तो उस केस में कोर्ट जो है समन्स को स्टे कर सकती है और कई बार क्वैश भी कर सकती है। दूसरा रेमेडी आपके पास अवेलेबल है, यू कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट, और उसमें जो है अंडर 482 आप क्वैशिंग ऑफ समन्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन एनी मैनर व्हाटसोएवर, दिस इज सिंपली सिटर फैमिली डिस्प्यूट वेयर इन दे ट्राई टू गिव इट अ कलर ऑफ ए क्रिमिनल केस, और हमारा कोई, हमने इंसिडेंट में कोई उसमें रिएक्शंस नहीं करा। और अभी आज ही की एक जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसमें आईपीएस को पब्लिक अपॉलॉजी करने को कहा है, डिस्पाइट उन्होंने जो है वो उनके इन लॉज के खिलाफ केस फाइल कर दिया, दे वर नॉट इवन प्रेजेंट, और कोर्ट ने जो है उनको डाइवोर्स भी ग्रांट करा, कस्टडी बच्चे की मदर को दे दी जो आईपीएस ऑफिसर, और उनके खिलाफ जो है उनको ये कहा कि आप पब्लिक अपॉलॉजी राइटिंग में, सोशल मीडिया पे। तो ये जो है बहुत ही अच्छा लैंडमार्क जजमेंट है, शेयर दी कॉपी ऑल्सो। तो आप ये जो है रेमेडी आपके पास अवेलेबल है। केवल अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ का, तो हस्बैंड को ही समन्स जाना चाहिए अगर वो उस परिवार में या उस मैट्रिमोनियल हाउस में नहीं रहते हैं, तो और अदर्स को अननेसेसरी आप हरास और फ्रस्ट्रेट नहीं करेंगे।